ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पढ़ें। अब इस पूर्व पक्षी के कथन को सिद्धांती समाधान दे रहे हैं। समाधत्ते न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्य अभावात्। कहते हैं वेदानां कार्यत्वम उच्यते, पुनः कार्यत्वम आश्रित्य ही तेषां अनित्यत्वम साध्यते। कह रहे हैं वेदों का कार्यत्व आप कह रहे हो, यानी वेद उत्पन्न होते हैं ऐसा बता रहे हो, फिर कह रहे हो उनके कार्यत्व का आश्रय लेकर के उनका अनित्यत्व सिद्ध करते हो। जब कार्य है, हाँ जी, वेदानाम कार्यत्वम उच्यते, वेदों को कार्य के रूप में आप बताते हो, फिर कार्यत्वम आश्रित्य, उनका कार्यत्व को आश्रय बना करके तेषाम अनित्यत्वम साध्यते, उनकी अनित्यता को सिद्ध करते हो। परंतु कार्यस्य कर्ता भाव्यम, जब कोई कार्य है तो उसका कर्ता होना चाहिए, किंतु तत्कर्तुः तेषाम वेदानाम कर्तु पुरुषस्य अभावात्, उन वेदों को बनाने वाला कोई पुरुष ही नहीं है, कोई पुरुष तो बनाता नहीं है। तो पौरुषेयत्वम पुरुषकृतत्वम कार्यत्वम नास्ति, जब पुरुष ही नहीं है उसको बनाने वाला, तो पौरुषेय यानी पुरुषकृत कार्य है ही नहीं हो। पुनः कार्यत्वम अवलंब्य अनित्यत्वम वेदानाम न सिद्ध्यति, कार्यत्व को स्वीकार करके उसके अनित्यता को सिद्ध नहीं कर सकते। कार्यत्वम अवलंब्य अनित्यत्वम वेदानाम न सिद्ध्यति, कार्यत्व को आश्रय लेकर के उसकी अनित्यता आप सिद्ध नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, वेदों का कर्ता या वेदों के कर्ता, वेदों के कर्ता, वेदों के कर्ता पुरुष, वेदों के कर्ता पुरुष का अभाव होने से, वेदों के कर्ता पुरुष का अभाव होने से वेद पुरुषकृत नहीं है। वेद पुरुषकृत नहीं है। फिर कहते हैं कुतो ही वेदानाम कर्तु पुरुषस्य अभाव, आप ये कैसे कह सकते हो कि वेदों को बनाने वाले पुरुष का अभाव है? क्यों? अत्र उच्यते, हम इसका समाधान करते हैं। न मुक्त अमुक्तयो अयोग्यत्वात्, अगर कोई कहे कि मुक्तात्मा तो है या और अन्य बद्धात्मा भी है, वो उन्होंने भी बनाया है, ऐसा कहने में क्या दिक्कत है? क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ग्रंथों को देखने से पता लगता है उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है। जैसे पाणिनि के व्याकरण को देखिएगा, पाणिनि ने व्याकरण बनाया, 4000 लगभग सूत्र बनाए, और उन 4000 सूत्रों में ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसा ऐसा व्याकरण प्रस्तुत किया है, उसको पढ़ने वाले महर्षि पतंजलि ने कहा, महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण बनाया इसमें एक सूत्र क्या, एक पद क्या, एक अक्षर की भी कमी नहीं है, ऐसा लिखते हो। मतलब एक सूत्र में दोष हो तो बहुत बड़ी बात है, और उस सूत्र में एक पद अतिरिक्त रख दिया, फालतू रख दिया, ज्यादा रख दिया, ऐसा भी नहीं है। एक अक्षर भी इधर उधर नहीं कर सकते उसमें, मतलब एक अक्षर भी गलत नहीं लिखा उन्होंने, एक अक्षर ज्यादा नहीं रखा, एक अक्षर कम नहीं रखा, जहां जितना जैसा रखना वो पूरा का पूरा ऐसा व्यवस्थित कर दिया, उसमें आप तिनके के बराबर दोष नहीं निकाल सकते।
यानी सूक्ष्म एक कण बराबर भी आप दोष नहीं निकाल सकते। इतना जबरदस्त ग्रंथ उन्होंने बनाया है महर्षि पाणिनि ने। तो ऐसे ऐसे ग्रंथों को देखने से पता लगता है, ऐसा लगता है लोगों को कि वेदों को भी मनुष्यों ने बनाया होगा। ऐसा किसी न किसी के मन में, मस्तिष्क में ये शंका, कुशंका उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए उसने कहा कि मुक्तात्मा तो है ना, उनके पास तो बहुत योग्यता होती है, योग्यता योग्य, वो योग्य व्यक्ति होते हैं मुक्तात्मा। उनके अंदर कोई मलिनता नहीं है, वो पूर्ण पुरुषार्थी होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं। कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती जिसमें कमी होती हो, सभी क्वालिटीज कंप्लीट होती है, सभी विशेषताएं उनकी परिपूर्ण होती है, उनमें कमी नहीं होती। योगियों में जिन्होंने अपने प्रयोजन को पूरा किया, जो मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने बनाया होगा वेद। अथवा जो मुक्त नहीं हुए हैं लेकिन बहुत योग्य व्यक्ति है, उन्होंने बनाया होगा। अगर आप ऐसा कहते हो ना, उनमें ऐसी योग्यता है ही नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा मुक्तात्मा हो या कितना ही बद्धात्मा हो, उनमें ऐसी योग्यता नहीं है कि जो वेदों को बना सके, वेदों को प्रस्तुत कर सके। ये कहना चाहते हैं। कहते हैं वेदानाम कर्ता मुक्त अमुक्तयोः कश्चन अपि न भवितुमर्हति। वेदों को बनाने वाले चाहे वो मुक्तात्मा हो या अमुक्तात्मा हो, उनमें से कोई भी नहीं हो सकता। तयो योग्यत्व अभावात्, उन मुक्तात्मा और बद्धात्माओं में ऐसी योग्यता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। मुक्तस्य ऐश्वर्यम जगद व्यापार वर्जम भवति। मुक्त का जो ऐश्वर्य है, उसके पास बहुत ऐश्वर्य होते हैं मुक्तात्मा के पास में। क्या ऐश्वर्य होता पता है? हाँ जी, क्या ऐश्वर्य होता पता है? मुक्त आत्मा में क्या ऐसा ऐश्वर्य होता है, कुछ पता है आप लोगों को? आनंद तो होता ही है। वो यूं चुटकी भर में सूर्य की नाभि में जाकर के देख सकता है कि यहां कितनी हीट गर्मी है। समझ में आ रहा है? चुटकी भर में, यानी संकल्प किया तुरंत वहां पहुंच जाएगा। क्या सामर्थ्य है, ये ऐश्वर्य उसके पास में। आपने रसमलाई बना के रखा है, अभी नहीं खाना है जी, समय नहीं हुआ। हाँ, अभी समय नहीं, अभी घंटी नहीं लगी, अभी भोग लगाना बाकी है। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना लोग, अभी भोग नहीं लगा भगवान को। अब भगवान को क्या भोग लगाना है? भगवान थोड़ा खाता है। अगर भोग लगाना है तो हम जैसे लोगों को लगा दो। मतलब किसी आदमी को भोग लगा सकते हो, लेकिन भगवान को क्या भोग लगाना? भगवान थोड़ा खाता है। याद रखना, जिसको आवश्यकता है वही उसका प्रयोग करता है। परमात्मा को सृष्टि में जो कोई भी वस्तु है, इस किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को। मेरी बात समझ में आ रही ना? जिसने बना के दिया है हमारे लिए, वो क्यों उसका प्रयोग करता है? उसको तो, वो तो उसके लिए यूजलेस है, अनुपयोगी चीज है उसके लिए। भगवान के लिए कोई उपयोगी चीज नहीं है, इनका कोई उपयोग नहीं है, मतलब उनको चाहिए नहीं ये चीजें। हाँ जी, मुनि जी, मैं कुछ पुराने कपड़े बहुत रखे मेरे पास, आपको देंगे, लोगे? बोलो। बहुत रखे हैं, ढेर हैं, लोगे? बोलो, उत्तर दो ना। नहीं लेंगे, ये बोलो ना, नहीं नहीं चाहिए मेरे को, आवश्यकता नहीं है, यही तो बोलोगे ना। मेरे पास बहुत साड़ियां रखी है, बहुत पुरानी पुरानी, 100 साल की, लोगे? क्या करोगे? आपको आवश्यकता नहीं है आपको, मतलब वो चीज आपको जरूरत ही नहीं है, आप क्यों लेना चाहेंगे उसका? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको, मैं जो कहना चाह रहा हूं? जो डायबिटिक व्यक्ति हो, डायबिटीज हो, और आकंठ डूबा है डायबिटीज में, मतलब 400, 500, 600, हाँ, उसका जो डायबिटीज की संख्या है ना, यहां तक पहुंच गया, 400, 500, 600, उसको बहुत बढ़िया है ये चीज बढ़िया बनी हुई है, रसमलाई, ये पेड़े हैं और ये खूब है, उसको स्वीट हाउस के अंदर ले जाओ, उसको बिठा दो, खाओ कितना भी, उसको जरूरत ही नहीं है। जिसको आवश्यकता नहीं है वो क्या करेगा उसको लेकर के? जिसने बना के हमारे लिए दिया है, उसको आप दे करके क्या करना चाहते हो, क्या जताना चाहते हो? इसलिए भोग भगवान को नहीं लगता, हमेशा भोग आदमी को लगता है। अगर किसी को लगाना हो तो हमें लगा दो ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी संसार का पदार्थ है वो भगवान को नहीं चाहिए।
चाहिए नहीं उसको, मनुष्यों को चाहिए होता है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मुक्त आत्मा में जो ऐश्वर्य होता है वो बहुत बड़ा ऐश्वर्य होता है। वो आपके स्वीट हाउस में बैठ करके सारे स्वीटों को चख लेगा। हाँ, वो कोई झूठा नहीं होगा। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली, वो सब का रस लेकर के आएगा, जहां चाहे वहां जाएगा, आपके अंदर भी प्रवेश करेगा। ये ऊपर ऊपर से क्या बोल रहा है कि जी मैं बहुत शांत हूं जी, और मैं सबके प्रति दया रखता हूं जी, हाँ, मेरे को किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है जी, मेरे को किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है जी, मैं कभी किसी की चुगली नहीं करता हूं जी, कुछ भी बोल रहा है आदमी। अच्छा, देखता हूं इसके अंदर, इसके मन में घुस करके देखता हूं क्या है इसके मन में। आपके मन में घुस करके देखेगा, अब कुछ भी पता नहीं लगेगा, सब जान करके आएगा, लेकिन आपको बता नहीं सकता। वो उसी को पता लगता है कि है क्या ये, क्योंकि जगत व्यापार वर्जम है। मतलब आपके साथ वो बात नहीं कर सकता, आपके साथ बात नहीं कर सकता। ये मेरे पतिदेव हैं, हाँ, अभी तो मुक्ति में गए हैं, हाँ, और पत्नी के पास आएगा कि क्योंकि ये मेरी पत्नी है इसलिए इससे बात करूंगा, नहीं कर सकता। वो पतिदेव होगा शरीर में रहते समय, अब कोई पतिदेव नहीं है, वो अभी कोई आचार्य नहीं है, अब ना कोई गुरु है, ना कोई भाई है, ना बंधु है, कुछ नहीं है। वो केवल आत्म तत्व है, वो केवल है, अकेला है, आत्म स्वरूप में है, और आप सबको आत्म स्वरूप में देख रहा है। आपको ना तो आपको हाथ पकड़ के रोकता है गलत काम करने से, और ना आपको हाथ पकड़ करके धक्का देगा कि इधर जाओ, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन साक्षी भाव से देखेगा। पकड़ में आ रहे ना? तो इतना सामर्थ्य होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा ऐश्वर्य है उनके पास में। तो मुक्त आत्मा के पास भी बहुत ऐश्वर्य है। तो मुक्तस्य ऐश्वर्यम जगत व्यापार वर्जम भवति। वो कितना ही बड़ा ऐश्वर्य हो, लेकिन वो जगत में कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। लोग कहते हैं ना, चाहे तो योगी आदमी अग्नि को ठंडा कर देगा, है क्यों करेगा भाई? योगी आदमी जिसका स्वभाव भगवान ने गर्म रहने का रखा हो, हाँ, वो योगी आकर के इसको ठंडा क्यों करेगा? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कोई आकर के पानी को गर्म नहीं कर सकता, कोई भी योगी पानी को गर्म नहीं कर सकता, उसका स्वभाव ही शीतल है, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। किसी भी वस्तु के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता, याद रखना। कोई तो दूर की बात है, भगवान चाहे तो भी वस्तु के स्वभाव को नहीं बदल सकता। भगवान ये चाहे कि ये जो सत्व गुण है ना, इसके अंदर सुख को हटा करके दुख को डाल देता हूं, नहीं कर सकता। और रजोगुण में से दुख को हटा करके सुख डाल देता हूं, नहीं कर सकता। तो रजोगुण में रजोगुण का जो स्वभाव है वैसा का वैसा रहेगा। रजोगुण के स्वभाव को हटाने का सामर्थ्य भगवान में भी नहीं है। हाँ, याद रखना, नहीं है भगवान में। किसी भी वस्तु के स्वाभाविक गुण को भगवान भी नहीं बदल सकता। मनुष्य की तो क्या कथा है, इसलिए वस्तु के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। तो कोई भी कितना भी बड़ा योगी हो, जब भगवान ने अग्नि को गर्म रखा है तो गर्म ही रहेगा। क्यों करेगा ठंडा? अच्छा, योगी क्यों करेगा बताइएगा? वो तो बुद्धिमान है, वो तो विवेकी है, उसके पास अविद्या ही नहीं है। वो ऐसा उल्टा काम क्यों करेगा? मेरी बात समझ रहे ना? ऐसा उल्टा काम क्यों करेगा? हाँ, जो कोई व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त हो तो आपको छेड़ करके आपको उल्टा बना सकता है, ठीक है ना? मतलब किसी अच्छे भले आदमी को माइंड वॉश करके, ब्रेन वॉश करके उसको पागल बना सकता है, क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त है। किसी को भी ब्रेन वॉश करके उसको पागल बनाया जा सकता है। हाँ, याद रखना, किसी को भी ब्रेन वॉश करके बहुत बढ़िया संत बना सकते हो, और किसी को ब्रेन वॉश करके बहुत बढ़िया निकृष्ट आदमी बना सकते हो। ये हमारे हाथ में। क्यों? हम अविद्या से ग्रस्त होते हैं। पर मुक्तात्मा ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास विद्या है,
उसने तो सारी अविद्या को समाप्त करके ही मुक्त हुआ है। अब वो उल्टा काम क्यों करेगा? आप अच्छे भले चल रहे हो, मैं टांग अड़ा करके आपको गिराऊं, कर सकता हूं क्योंकि अविद्या हो सकती है मेरे में, लेकिन मुक्त आत्मा में नहीं होती, तो आपको क्यों गिराएगा? आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपके अच्छे काम को क्यों बदलना चाहेगा? तो भगवान ने अग्नि को गर्म बनाया तो गर्म ही रखेगा ना, इस तरह का समझ लीजिएगा। तो इसलिए कह रहे हैं मुक्तस्य ऐश्वर्यम जगत व्यापार वर्जम भवति। मुक्त का कितना ही बड़ा ऐश्वर्य हो, वो जगत में कोई व्यापार नहीं कर सकता। कह रहे हैं जगत व्यापार वर्जम प्रकरणाद असन्निहितत्वाच्च, ये वेदांत दर्शन का सूत्र है। तथा प्रयोजन अभावच्च, अगर मान लो वो कुछ करता भी है, उसको कोई प्रयोजन ही नहीं है। जगत में कुछ भी वो परिवर्तन करने लगे, मान करके चलते थोड़ी देर के लिए कि अच्छा जी उसने संसार में कुछ बदलाव किया, उस बदलाव करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है ना। जब प्रयोजन ही नहीं है तो बिना प्रयोजन का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मंदो भी न प्रवर्तते, कहा ना, बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि भी प्रवृत्त नहीं होता है। हाँ, मंद बुद्धि व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता। वो कुछ करता है तो उसके पीछे भी प्रयोजन होता है उसका, हंसना, खेलना, एंटरटेनमेंट करना, ठीक है ना, ये सब उसके अंदर कोई ना कोई प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन के साधारण आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत बड़े बुद्धिमान है, ये कैसे करेंगे? उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है, फिर भी कुछ करते रहे वो। इसलिए जगत व्यापार वर्जम, संसार में आके कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते मुक्त आत्मा, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कहा अमुक्तस्य, अब रही बात बद्धात्मा की। बद्धात्मा तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्यों? अल्पज्यत्वात्, इतना अल्पज्य है बेचारा, वो अपने दुख दूर नहीं कर पा रहा है, आपके दुखों को कैसे दूर कर पाएगा? खुद अपना हेल्प तो नहीं कर पा रहा है, दूसरे को क्या हेल्प देगा वो, ये कहना चाहते हैं। यही खलु श्रुति दर्शिता वेदानाम कार्यत्वम साधयितुम। अब कहते हैं सिद्धांती, जो वेदों के कार्य होने में आपने जो श्रुति दी है, जो प्रमाण दिया है, तत्र तो वेदानाम जायमानत्व मुक्तम, वहां उस श्रुति में वेदों का जायमानत्व को लेकर के बात कही है। जायमान का अर्थ अलग होता है, उत्पत्ति का अर्थ अलग होता है। कहते हैं न ही कार्यत्वम, अब अपनी बात कर रहे हैं, वेद कार्य नहीं है, वेद कार्य नहीं है। जायमानत्वम प्रादुर्भाव, क्योंकि वो प्रादुर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, उत्पन्न नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं। क्यों? जनि प्रादुर्भावे, क्योंकि वेद मंत्र में आए ना अजायता अजायंता, तो जो धातु है वहां पर जनि प्रादुर्भावे, तो जनि प्रादुर्भावे धातु से प्रादुर्भूत होना, प्रकट होना अर्थ निकलता है, उत्पन्न होना अर्थ नहीं निकलता है। प्रादुर्भूता वेदा, हाँ जी, उत्पन्न और प्रकट दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। प्रकट वो होता है जैसे कमरे के अंदर पहले से घड़ा रखा हुआ है, पहले से कमरे के अंदर बहुत सारा सामान रखे हुए हैं और हमने लाइट जलाया तो सब प्रकट हो गए। पहले से विद्यमान वस्तु को हम किसी से उसको प्रकट करते हैं, जैसे प्रकाश से प्रकट करते हैं, तो वो पहले से विद्यमान है। तो वहां प्रकोष्ठे सर्वे पदार्था जायन्ते, प्रकोष्ठ में सारे पदार्थ जो है प्रकट होते हैं। यह प्रकाशात पदार्था जायन्ते, प्रकाश से सब पदार्थ प्रकट होते हैं। तो यह है प्रकट होने का मतलब, वो पहले से विद्यमान है लेकिन कोई साधन आकर के, प्रकाश आदि आकर के उसको प्रकट करते हैं। और उत्पन्न में पहले नहीं होते हैं, उसको बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। घड़ा प्रकट नहीं होता है, घड़े को बनाया जाता है, मिट्टी को लेकर के घड़े को बनाया जाता है, तब घड़ा उत्पन्न होता है। घड़ा पहले से का मतलब है पहले से बना है, उसको उत्पन्न नहीं करते, केवल प्रकट किया हमने, ऐसा नहीं है, उसको उत्पन्न किया जाता है।
पर वेद ऐसा नहीं है, वेद प्रकट होते हैं, उनको उत्पन्न नहीं करते, ऐसा कहना चाहते हैं। इसके अनुसार वेद नित्य है ना? वेद नित्य, हाँ वेद नित्य है। फिर बीच में तो पूर्व पक्षी ने कहते हैं अनित्य अनित्य, वो तो उत्पन्न इसीलिए हुआ, वेद उत्पन्न हुआ इसलिए अनित्य अनित्य। पहले मेरी बात सुन, पहले सातों सूत्रों की व्याख्या अलग ढंग से किया ना, वहां अलग ढंग से किया, अभी ये अलग ढंग से कर रहे हैं। यहां उत्पन्न अर्थ ना करके यहां प्रकट होते हैं ऐसा अर्थ किया है, और वहां उत्पन्न अर्थ होता है ऐसा उत्पन्न अर्थ करके किया है। वहां उत्पत्ति होती है ऐसा अर्थ करके किया है, यहां प्रकट होते हैं ऐसा अर्थ करके किया है, इसलिए दोनों में भेद है। आपको जो अच्छा लगता है वो स्वीकार कर लेना। आपको प्रकट होना अर्थ अच्छा लगता है तो आप इसको स्वीकार कर लेना, किसी को उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ अच्छा लगता है वो उसको स्वीकार कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोनों ढंग से अर्थ किया जाता है, इसलिए इन्होंने दोनों ढंग का अर्थ दिया है। तो यहां कह रहे हैं वेद उत्पन्न नहीं होते, प्रकट होते हैं, क्योंकि जायन्ते जायता आदि शब्द जो है जन प्रादुर्भावे इस धातु से, जनि प्रादुर्भावे इस धातु से वो शब्द बनता है। वो प्रकट होने अर्थ को धातु कहती है, वो उत्पन्न होने अर्थ को नहीं कहती है धातु। इसलिए प्रादुर्भूता वेदाः, इसलिए वेद प्रकट होते हैं। तेन न कार्यत्वम, कार्यत्व अभावात नित्यत्वम वेदानाम, कहते हैं तेन कार्यत्वम न, इससे यह सिद्ध होता है कि वेद कार्य नहीं है, और कार्यत्व अभावात, जब कार्य है ही नहीं है तो नित्यत्वम वेदा, वेद नित्य बन जाएंगे। तो वेदानाम नित्यत्वम, वेदों की नित्यता सिद्ध होती है। न अत्र क्षति, इसमें कोई दोष नहीं आएगा, वेदों को नित्य मानने में कोई दोष नहीं आता, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कहीं जो है वेदों को नित्य मान करके बोलते हैं, और कहीं उत्पन्न होते हैं ऐसा मान करके बोलते हैं। उत्पन्न होते हैं मानते हैं तो वहां पर संगीता के रूप में, शब्द रूप में आप स्वीकार करिएगा, और जहां नित्य बोलते हैं, प्रादुर्भूत होते हैं, तो वहां ज्ञान रूप में मान लीजिएगा। बस इतना अंतर करके चलना पड़ेगा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि वेद उत्पन्न होते हैं, तो लोग आपत्ति करते हैं कि वेद तो उत्पन्न होते नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा क्यों लिखा? तो वहां शब्द के रूप में, ग्रंथ के रूप में उनका कथन है, और जहां ज्ञान के रूप में कथन होता है तो वहां प्रादुर्भूत होता है, और जहां शब्द के रूप में, संगीता के रूप में, ग्रंथ के रूप में हो तो फिर वहां उत्पन्न अर्थ करते हैं, ऐसा लेना चाहिए। सूत्रार्थ, वेदों का कर्ता मुक्तात्मा और बद्धात्मा, वेदों का कर्ता मुक्तात्मा और बद्धात्मा, वेदों का कर्ता मुक्तात्मा और बद्धात्मा, इन दोनों में से कोई भी नहीं है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इन दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी योग्यता के ना होने से, क्योंकि उनमें ऐसी योग्यता के ना होने से। पुनः पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, अब अगले सूत्र को पूर्व पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। न अपौरुषेयत्वात् नित्यत्वम अंकुरादिवत, वेदानाम अपौरुषेयत्वम भवतु, वेदों को अपौरुषेय स्वीकार कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जायमानत्वम तु तत्र श्रुतौ प्रतिपाद्यते, क्योंकि उनका जायमानत्व को लेकर के, उनके प्रकट होने को लेकर के श्रुति प्रतिपादित करती ही है। तेन अपौरुषेयत्वाद हेतु एव तेषां नित्यत्वं न भवति, अपौरुषेयत्व हेतु से ही उनकी नित्यता की सिद्धि नहीं होती है। जायमानत्व धर्मत्वाद अंकुरादिवत, जायमानत्व धर्म से ही उनका अनित्यत्व सिद्ध होता है, नित्य सिद्ध नहीं होता है। उदाहरण दिया अंकुरादिवत, अंकुरादि के समान।
यथा अंकुर शाखा पत्र पुष्प फलानि संति अपौरुषेयानि। जैसे अंकुर है, शाखा है, पत्र हैं, पत्ते, फूल हैं, फल हैं, ये सब अपौरुषेय होते हुए भी, अपौरुषेय यानी ईश्वर के द्वारा बनाए गए होते हुए भी, ईश्वर के द्वारा प्रकट किए जाते हैं ऐसे होते हुए भी, जायमानत्वात् जायमान होते हुए भी, न नित्यानि ये नित्य नहीं है। तथैव उसी प्रकार वेदा अपि जायमानत्वात् वेद भी प्रकट होते हुए भी अनित्या वो अनित्य ही है। अन्यथा तानि अपि नित्यानि स्यु, यदि अनित्य नहीं मानते हो तो फिर उनको नित्य बनाते, नित्य रखते, फिर हर सृष्टि में देने की क्या जरूरत है आपको? एक बार बस आ गए हैं, पहले से नित्य हैं, पहले से हैं, सृष्टि बना दो और सबके पास अपने आप पहले से है ही है, उसको प्रकट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, सूत्रार्थ। ईश्वरकृत होने से, ईश्वरकृत होने से, ईश्वरकृत होने से वेदों का नित्यत्व नहीं है। ईश्वरकृत होने से वेदों का नित्यत्व नहीं है। अंकुरादि के समान, अंकुरादि के समान, अंकुरादि के समान। अब दृष्टांत सिद्धिया समादत्ते, इसका समाधान दे रहे हैं, पूर्व पक्षी का समाधान अगले सूत्र से दे रहे हैं। दृष्टांत सिद्धिया समादत्ते, दृष्टांत की सिद्धि करते हुए समाधान दिया जा रहा है। तेषामपि तद्योगे दृष्ट बाधादि प्रसक्ति, अंकुरादि नाम अपौरुषेयत्व योगे अपि न नित्यत्वम। अंकुरादि जो भी है पदार्थ, ये अपौरुषेय होते हुए भी नित्य नहीं है। न नित्यत्वम पूर्व सूत्रो अनुवर्तते, न नित्यत्वम ये पूर्व सूत्र से ये शब्द अनुवृत्त हो रहा है यहां पर। कुतः अंकुरादि नाम न नित्यत्वम, ये आप कैसे कह सकते हैं अंकुरादि का नित्यत्व नहीं है? उच्यते अंकुर शाखा पत्र पुष्प फलानि क्रमशो नष्टानि दृश्यन्ते। भाई अंकुरादि नित्य क्यों नहीं है? ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। अंकुर भी, शाखाएं भी, पत्र, पुष्प, फल, ये सब क्रम से नष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। इति दृष्टस्य बाधनम प्रसज्यते, देखे हुआ जो प्रत्यक्ष जो हम देख रहे हैं उसका खंडन होने का प्रसंग आता है यदि नहीं मानते हो तो। अथच पुनः पुनः बीजात प्ररोक्षन्ति इति अनुमान हानि प्रसज्यते। कहते हैं पुनः पुनः बार बार बीज से अंकुर उत्पन्न होते हैं, इस अनुमान की भी हानि हो जाएगी, क्योंकि अंकुर अपने बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। ये जो हम अनुमान करते हैं, ये अनुमान जो है इसका भी बाध हो जाएगा, इसका भी खंडन हो जाएगा। तस्मात् अंकुरादि दृष्टांत असिद्ध्या वेदानाम नित्यत्व निराकरणम न युज्यते। इसलिए अंकुरादि के दृष्टांत की असिद्धि से वेदों का नित्यत्व का निराकरण आप वेदानाम नित्यत्व निराकरणम न युज्यते, वेदों को नित्य मानना ये युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति संगत नहीं है। तेषाम तो नित्यत्वमेव अपौरुषेयत्वात्, इसलिए वेदों का नित्यत्व ही है क्योंकि अपौरुषेय होने से। ये समाधान कर रहे हैं। तस्माद अंकुरादि दृष्टांत असिद्ध्या, अंकुरादि की दृष्टांत की असिद्धि से वेदानाम नित्यत्व निराकरणम न युज्यते, वेदों का जो नित्यत्व है उसका निराकरण करना, वेद नित्य नहीं है ये जो ऐसा खंडन करना, ये युक्ति संगत नहीं है। तेषाम तो नित्यत्वमेव, वेद तो नित्य ही है, अपौरुषेयत्वात्, अपौरुषेय होने से, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ अंकुरादि ईश्वरकृत होने पर भी
अंकुरादि ईश्वरकृत होने पर भी उनका नित्यत्व नहीं है। अंकुरादि ईश्वरकृत होने पर भी उनका नित्यत्व नहीं है। यदि अंकुरादि को नित्य माना जाए, तो प्रत्यक्ष का खंडन होता है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।